लेकिन वो मुझे उस पे इतना है कि वो कभी गलत नहीं, और दीन दुनिया से उसको पता है कब कहाँ कैसे कपड़े पहनना है। ठीक है, जहाँ लोग इस समय बर्थडे वगैरह हर चीज होटलों में मनाते थे, वो केदारनाथ में जाके अपना बर्थडे विश करती थी हर साल। मुझे दोस्तों में नहीं चाहिए, दोस्तें खाते पीते हैं चले जाते हैं, मुझे केदारनाथ के भगवान के आशीर्वाद चाहिए। जी हाँ, वो खुद अपने आप में इस चीज़ का पहले फैसला कर चुकी थी। उसे काफ़ी समय से सुकून की तलाश थी, जो गुरु के सानिध्य में उसे प्राप्त हुआ। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में एक खूबसूरत सन्यासिन साध्वी की चर्चा इन दिनों जोरों पर है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मॉडलिंग से जुड़ी हुई है या वाकई में ये साध्वी है? क्या है आखिर हकीकत? और आखिर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में जो साध्वी इन दिनों बनी हुई है वो भोपाल की रहने वाली, और उसी साध्वी हर्षा रिछारिया के घर पर हम पहुँचे हैं, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जिस खूबसूरत साध्वी की चर्चा इन दिनों प्रयागराज के महाकुंभ में हो रही है, वाकई में उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो साध्वी बनी, कैसे मॉडलिंग की दुनिया को छोड़कर या फिर जो एंकरिंग करती थी उसको छोड़कर वो कैसे संन्यास की तरफ या सनातन की तरफ बढ़ गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम खुद हर्षा रिछारिया के घर पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि उनकी माँ हैं, और जो टेलरिंग का काम करती हैं, कपड़े सिलने का काम करती हैं, और जो हर्षा रिछारिया की जो ड्रेस डिज़ाइन करने का काम है उनकी माँ ही किया करती थी। और जिस तरीके का ड्रेसअप को लेकर कई बार सवाल उठे, उन ड्रेस को उनकी माँ के द्वारा तैयार किया जाता था। एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर कैसे प्रयागराज के महाकुंभ में हर्षा रिछारिया छाई हुई हैं, तमाम बातों को लेकर हम उनकी माता से ही चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। एक तो हर्षा रिछारिया इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में, महाकुंभ हो रहा है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े नागा साधु सन्यासी हैं, लेकिन चर्चा हर्षा रिछारिया को लेकर हो रही है। तो क्या सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हर्षा रिछारिया ने अब साध्वी रूप रख लिया है, क्या वो साध्वी हो गई हैं? इसको लेकर सवाल है। तो क्या आप कहेंगे क्या वाकई में वो साध्वी हो गई है? नहीं, साध्वी नहीं है, नॉर्मल बेटियां हैं जैसे और बेटियां होती वैसी है। बस ये है पूजा पाठ की तरफ उसका बहुत रुझान है, अपने धर्म के प्रति उसका बहुत रुझान है, उसके लिए वो लोगों में भी काम करना चाहती है। और कुंभ का उसका पहले से ही था कि हम कुंभ में जाएंगे। गुरुजी की जिनकी गुरुदीक्षा ली हुई है उनके पास रह के ही उनको लोगों की सेवा करना था, ये उसका पहले से डिसाइड था। बाकी साध्वी नहीं है, ना उसने साध्वी वाला दीक्षा ली हुई है। तो क्या सनातन की तरफ पहले से ही रुख था हर्षा का, या अभी अभी कुछ जागा है महाकुंभ से पहले? महाकुंभ से पहले, बहुत पहले से, 2 साल के अंदर से ही उसको लोगों में काम करने का उसको ज्यादा है। लेकिन अब वो पूरी तरीके से भगवा चोले में रंगी हुई नजर आ रही हैं, तो क्या माने क्या वो अब पूरी तरीके से साध्वी का रूप रख लेंगी आने वाले दिनों में, या आने वाले दिनों में किस तरीके से वो नजर आएंगी? नहीं रखेगी, लेकिन आस्था है। ये तो कहने मतलब हमें ना तो ये किसी से कहा जाता है कि तुम पूजा पाठ करो या सनातन धर्म जोड़ो, वो एक ब्राह्मण समाज के हैं, वो सबसे पहले वो हिंदू धर्म से है। तो हमारा ये संस्कार ही बचपन से सिखाए जाते हैं पूजा पाठ करना। कौन बच्चे करते नहीं करते, कोई ज़्यादा कर जाता है तो वो ज़्यादा कर गई, और इसके तरफ वो हम तो बहुत खुश हैं उसके हर फैसले से, उसके पूजा पाठ से, क्योंकि वो मंदिर मिली। आज जिस गुरु के लिए लोग लाइन लगाए बैठे हैं, उनके गुरु के लिए लोग लाइन लगाए हैं, वहाँ जाने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही। आज हमारे पास बहुत से कॉल्स आते हैं कि आपकी बेटी वहाँ है, एक फ़ोन करवा दीजिए, मुझे जाना है। तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स से ज़्यादा खुशी किसी को होगी, हम तो बहुत खुश हैं इस बात से। जिस महामंडलेश्वर की दीक्षा उन्होंने ली है, कैसे वहाँ तक पहुँची और कैसे दीक्षा लेने का उनको ध्यान आया? ये था उसका बहुत पहले से कि मुझे किसी अच्छे गुरु की तलाश है और गुरुदीक्षा लेना है, क्योंकि बिना गुरु के तो कहती है जीवन अंधकारमय है, वो ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये उसको पहले से, जैसे वो कई ग्रंथ पढ़ती है, घर पे भी आती है, अभी 3 घंटा उसको पूजा को चाहिए। शिव महापुराण, शिव की बहुत भक्त है, अनन्य भक्त बोली है कि शिव जी की बहुत भक्त है, और शिव पुराण पढ़ना, राम चालीसा, ये सब पढ़ना उसका। फिर उसमें था कि बिना गुरु के कुछ नहीं होता, वही रास्ता दिखाएंगे, आगे मेरे जीवन में क्या है ये गुरु ही बता पाएंगे, उनके ही आगे चलना। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर है, उसका खुद का यूट्यूब चैनल है, उसके कई तरह के वीडियो। नकारा नहीं इस चीज को, ना ही हमने कहा कि नहीं करती थी, वो करती थी। वो इवेंट मैनेजमेंट का
काम करती थी, बड़े बड़े प्रोग्राम गवर्नमेंट भी वो होस्ट करती थी, ये डोहेला महोत्सव वगैरह प्रोग्राम है ये वही करती थी वह, तो बड़े प्रोग्राम करती थी। और काम करना कोई बुराई थोड़ी है, सबका अपना अपना काम है, आ जा पाए आपका अपने काम के माध्यम से आए ना, कोई फ्री टाइम तो नहीं है किसी के पास, वो भी अपना काम करती थी। तो हर्षा क्या मॉडल बनना चाहती थी या वाकई में वो मॉडल नहीं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, होस्ट थी, प्रोग्राम बड़े बड़े होस्ट करती थी, वो करती थी। उसको छोड़ के उसको लगा कि अब नाम भी कमा लिया, पैसा भी कमा लिया, क्योंकि उसने अभी 3 महीने पहले वो थाईलैंड वगैरह में इतने करती थी, क्योंकि उनका बुकिंग वो बुक हो जाती थी ना पहले से कि ये पैसा आ चुका है, ये काम मुझे करना है। तो दिवाली के समय से ही उसकी बुकिंग पहले से हो चुकी थी, क्योंकि फ्री नहीं मिलती एंकर। लेकिन अब आगे क्या हर्षा क्या आगे ये करेगी, एंकरिंग नहीं करेगी, अपने इवेंट का काम नहीं करेगी, पर वो एनजीओ से जुड़े काम करेगी। वो खुद एनजीओ है उसकी, और एनजीओ के तहत वो लोगों के बीच में सनातन धर्म के लिए काम करेगी। धर्म के लिए वो काम करेगी, पक्का करेगी, धर्म के लिए काम करेगी। और हम सब भी उसके साथ इस लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगी कि धर्म के लिए वो काम करें। लोगों के लिए करेगी, लोगों को समझाएगी, बताएगी। अच्छा, हर्षा की उम्र कितनी होगी? यानी अभी 30 के लगभग है। लेकिन जिस तरीके का पहनावा, क्योंकि आपने तो खुद कहा कि आप उसकी खुद ड्रेस डिज़ाइन करती थी, कपड़े डिज़ाइन करती थी, और जिस तरीके के सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस हैं, अपलोड हैं, और जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कपड़ों को लेकर कोई, क्योंकि आप लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और फिर यहाँ से लेकर साध्वी तक का जो सफ़र है, या सनातन को अपनाने का, या उसके प्रचार को लेकर, या दीक्षा लेने तक का जो सफर है, इसमें कोई अंतर आपको नजर आता है कि कैसे उसने शुरुआत की और यहाँ तक वो पहुंची? उसको मैं इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो कभी गलत नहीं करेगी। उसको हमसे ज्यादा आज दीन दुनिया की बाहर की खबर है। मैं तो एक घर में रहती हूँ, मुझे अपना मशीन, अपना घर, अपना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन वो मुझे उस पर इतना है कि वो कभी गलत नहीं, और दीन दुनिया से उसको पता है कब कहाँ कैसे कपड़े पहनना है। ठीक है, जहाँ लोग इस समय बर्थडे वगैरह हर चीज होटलों में मनाते थे, वो केदारनाथ में जाके अपना बर्थडे विश करती थी हर साल। मुझे दोस्तों में नहीं चाहिए, दोस्त खाते पीते हैं चले जाते हैं, मुझे केदारनाथ के भगवान के आशीर्वाद चाहिए। और ये पता नहीं उसके एक बोलना चाहिए सरस्वती वाणी थी या क्या थी, जब उसने बहुत पहले बोल दिया था मम्मी कुंभ ही हमें वो चीज लौटा के देगा। 2004 में जब हम लोग ये उज्जैन में कुंभ था 2004 में, हम गई थी, तो होता ना कि साईं जब अपन दर्शन के लिए जाते तो हमें अलग हटा दिया जाता है, साईं वो उनके साथ शाही स्नान नहीं करना। 2016 में जो सिंहस्थ महाकुंभ हुआ था, 2004। अच्छा, 2004 में जो कुंभ हुआ था, हाँ, कुंभ में तब उसकी उम्र शायद बहुत छोटी थी। उस समय मतलब अलग कर दिया था कि आप शाही स्नान नहीं कर सकते हो, तो हम लोग उस समय वो रोई थी, और हमारे आंसू पोंछ के एक ही वर्ड बोला था, मम्मी मत रो, एक समय ऐसा आएगा ना, यही पुलिस वाले जिसने भगाया या हमें दर्शन कराएंगे, शाही स्नान में होगा हमारा दर्शन। तो हम उसकी मजाक में टाल देते, बच्चा है बोल दिया, कोई बात नहीं। वही उस दिन पहले दिन बोली, तो बच्चे की नसीब कब सरस्वती उसकी जिह्वा पर पास हो जाए, पर खुशी होती है। तो ये हर्षा रिछारिया हैं, उनकी माताजी हैं, जो बता रही हैं कि कैसे वो छोटी उम्र से लेकर इस मुकाम तक पहुंची और कैसे सनातन धर्म की तरफ वो मुड़ी। दिनेश रिछारिया जी हैं, हर्षा के पिताजी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह की तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं महाकुंभ से, चर्चा जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो हर्षा को लेकर हो रही है। तमाम नागा साधु इस समय महाकुंभ में मौजूद हैं, लेकिन हर्षा रिछारिया का जो लुक है, जो रूप है, या जिस तरीके से उसने भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिस तरीके की जटाएं उसकी नज़र आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी अब साध्वी बन चुकी है? ऐसा नहीं है। इन दोनों इस बात का खंडन उनके गुरुजी ने भी किया है, हर्षा जी ने भी किया है, हर मीडिया वाले को बोला है कि ये गुरु दीक्षा है, संन्यास दीक्षा अभी नहीं ली है, उन्हें ऐसा कुछ है। वो आने वाले भविष्य में अगर ऐसा होता भी है और विचार उसका 100 में 1% पढ़ता भी है और गुरु का आदेश ऐसा होता भी है, तो हम लोग उनके फैसले के साथ खड़े नजर आएंगे। हम लोगों को कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो हर्षा ने क्या ये आप लोगों को बता दिया है कि अब वो मॉडलिंग की दुनिया या इवेंट से या एंकरिंग से निकलकर अब वो सनातन धर्म की तरफ ही जाएगी, उसी तरफ से प्रचार करेगी? ये काफ़ी समय पहले बता चुकी थी वो। काफ़ी समय पहले उसने फैसला लिया है कि अब पापा 25 में 24 तक तो जो करना था कर लिया, अब 25 से ये सारी चीज़ें ख़त्म करके अब सनातन का प्रचार करना,
एनजीओ भी उसने रजिस्टर्ड कराया है। एनजीओ के माध्यम से लोगों को जोड़ना, गाय माता की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, अब ये काम चालू कर। दिनेश जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है हर्षा, उसके वीडियो हम लोगों ने देखे, उसके चर्चा भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह का उसका पहनावा या ड्रेस है या मॉडलिंग या एंकरिंग के दौर में जिस तरीके से वो गई है, इसको लेकर आप लोग, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपने बताया कि आप बस की कंडक्टरी तक कर चुके हैं, ऐसे परिवार से निकलकर उस मुकाम तक पहुंचना, तो क्या आपके या परिवार या समाज के द्वारा कभी कोई आपत्ति वगैरह दर्ज कराई गई कि आपकी बेटी तो इस तरीके से मॉडलिंग कर रही है? काफ़ी बार काफ़ी हादसे हुए हैं, लेकिन उन चीज़ों में जाना उचित नहीं है। समय गुजर चुका है, अब आगे बढ़ने का समय है, आगे के बारे में सोचने का समय है। परिस्थितियों के हिसाब से आज समय पे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा और गुरु ने ऐसा आशीर्वाद उसे दिया है कि वो आप लोगों के माध्यम से सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके गाल पे कैसे तमाचे आप लोगों के द्वारा घल रहे हैं, वो घर बैठे खुद महसूस कर रहे हैं। तो ये तो परमात्मा का नियम है। तो क्या माने, अब हर्षा आने वाले दिनों में क्या साध्वी के रूप में नज़र आएंगी या फिर कुछ आगे की भी उसने प्लानिंग की, आप लोगों को बताया हो? हमने बताया ना कि एनजीओ भी रजिस्टर्ड कराई है उसने, एनजीओ का काम करेगी, और फिर आगे जो उनके गुरु का आदेश होगा या जो उस लड़की का खुद का फैसला होगा, परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा। उनके बताया जा रहा है कि आप तो दूल्हा भी ढूंढ रहे हैं हर्षा के लिए। देखिए, चर्चाएं हर प्रकार की चलती हैं, लेकिन फैसले बच्चों के होते हैं। यदि हर्षा कहेगी तो आप तैयार हैं उसके लिए, लड़का ढूंढने के लिए? वो जैसा कहेगी, जो फैसला लेगी, वो करने को तैयार हैं। लेकिन परिवार का क्या मत है, क्या मन है कि हर्षा की क्या शादी हो जाना चाहिए? यदि वो तैयार होती है तो क्या इसी तरीके का कोई धार्मिक विचारों वाला कोई युवक आप ढूंढेंगे या किस तरह की तलाश होगी? ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये है कि जब तक उसका खुद का निजी फैसला सामने नहीं आएगा, उनके गुरु जी का आदेश सामने नज़र नहीं आएगा, क्योंकि गुरु दीक्षा लेने के बाद पिता से ज़्यादा अधिकार गुरु के हो जाते हैं, तो बगैर उनके गुरु के परामर्श। लेकिन यदि हर्षा कहती है कि गुरुजी ने आज्ञा दे दी है, क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि वो सिर्फ सनातन धर्म की तरफ गई है, साध्वी तो वो बनी नहीं है हर्षा, तो ऐसे में यदि हर्षा बोलती है कि उनके गुरुजी ने उनको अनुमति दी है कि वो गृहस्थ जीवन में जा सकती है, तो क्या किस तरीके का आप लोग तलाश करेंगे? किस तरीके के युवक की तलाश होगी? क्या धार्मिक विचारों वाले युवक की तलाश होगी, या फिर जिस फील्ड से वो जुड़ी रही है मॉडलिंग की, उस तरीके के लड़के की आप लोग तलाश करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम उस टाइप के विचार नहीं रखते कि अपने फैसले ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर थोपें। बच्चों को जो अच्छा लगेगा, जो वो कहेंगे, जिस लाइन का कहेंगे, उस लाइन में कोशिश की जाए। लेकिन अब जिस तरीके से उसका मन बदला है, सनातन की तरफ जा रही है, इसके पीछे जाने की वजह क्या सुकून पाना भी है? जिस तरीके की ग्लैमरस की दुनिया होती है उससे पलट जो अध्यात्म में जिस तरीके का सुकून लोगों को मिलता है, क्या उस तरफ जाने की कोशिश है हर्षा की? जी हाँ, वो खुद अपने आप में इस चीज़ का पहले फैसला कर चुकी थी। उसे काफ़ी समय से सुकून की तलाश थी, जो गुरु के सानिध्य में उसे प्राप्त हुआ। लेकिन यदि आगे आने वाले दिनों में यदि हर्षा की शादी होती है, तो यानी आप लोग क्या चाहेंगे कि किस तरीके का उसका वर होना चाहिए, यानी किस तरीके से के लड़के के साथ शादी होना चाहिए? कुछ आप लोगों ने होने नहीं, ये उस काम करेगी, वो शादी नहीं होना है। ये उसके परमात्मा ने, उनके इष्ट देव भोलेनाथ ने फिक्स कर रखा होगा। वो खुद कहेंगे, जैसा इशारा मिलेगा, जो आदेश गुरु का होगा, वही कदम उठा पाएंगे। उसके आगे हम अपना निजी कोई कदम नहीं उठाएंगे। अच्छा, आपकी कब बात हुई है हर्षा से? यानी आप लोग, क्योंकि वो अमृत स्नान और तमाम तरह के स्नान वहाँ पर चल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ वहाँ पर है, क्या उसने बोला कि आप लोग भी आइए यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए? जी हाँ, बुलाया है और जाएंगे भी, लेकिन नेक्स्ट मंथ जाएंगे। अभी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और स्वास्थ्य भी हमारा अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो इस वजह से वो अभी रोक के गई थी।
लेकिन ये तय है कि अभी साध्वी की तरफ नहीं, साध्वी नहीं बनी है हर्षा, ये तो तय है ना? ये तो उनके गुरु ने भी क्लियर कर दिया है और ये फाइनल है कि अभी साध्वी नहीं हुई है। अभी ग्रस्त जीवन का जो एक गुरु दीक्षा होती है सिर्फ बोली। लेकिन जिस तरीके से लुक नज़र आ रहा है, जिस तरीके का पहनावा नज़र आ रहा है, जटाएं बढ़ गई हैं, पूरी तरीके से वो उसी रंग में रंगी नज़र आ रही हैं, सनातन के रंग में, धर्म के रंग में रंगी नज़र आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि यदि उसका मन बदलता है कि मैं साध्वी बनना चाहती हूँ तो घर वाले इसके लिए तैयार हैं? हर फैसले में उसके साथ पूरा परिवार खड़ा है। तो दिनेश रिछारिया हैं जो हर्षा रिछारिया के पिता हैं, और परिवार का कहना है कि हर फैसले में, हर्षा के हर फैसले में उनका परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। यदि वो उनके गुरु जिस तरीके की अनुमति उसको देते हैं हर्षा को, और वो जो आगे आने वाले दिनों में फैसला लेती है उसके साथ परिवार खड़ा हुआ नजर आएगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।